हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. टू फिक्स्ड frictionless inclined planes making an angle of 30 degree and 60 degree with the vertical are shown in the figure. Two blocks A and B are placed on the two planes. What is the relative vertical acceleration of A with respect to the B? Here we have given two inclined plane with two blocks A and B and four options. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept will be given as फ्री बॉडी डायग्राम. फ्री बॉडी डायग्राम का मतलब ये होता है कि हमारे पास यहाँ पे किसी भी सिस्टम पे कितने फोर्सेस काम कर रहे हैं, किस डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, उसके करस्पॉन्डिंग हम इक्वेशन को राइट डाउन करते हैं एंड अननोन वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं. तो क्वेश्चन में हमारे पास एक इंक्लाइंड प्लेन गिवन है. तो सबसे पहले यहाँ पे क्योंकि हमें वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन का कंपैरिजन करना है बोथ ब्लॉक के लिए, तो हम यहाँ पे ये देखते हैं. सपोज हमारे पास ब्लॉक है, इसका जो यहाँ पे फोर्स एक्ट करा हुआ यानी वेट एक्ट कर रहा होगा दैट विल बी mg, जिसके हम दो कंपोनेंट बना लेंगे. अगर ये एंगल थीटा हमारे लिए तो ये वाला एंगल भी थीटा हो जाएगा एंड दिस कंपोनेंट विल बी mg cos थीटा, दिस विल बी mg sin थीटा. इस केस में जो ऑब्जेक्ट है इसका जो एक्सेलरेशन होगा यानी अगर ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो इस पर टोटल फोर्स ma के बराबर काम करेगा विच विल बी गिवन बाय mg sin थीटा. यानी यहाँ पे जो हमारे पास a की वैल्यू आएगी दैट विल बी गिवन एज g sin थीटा. ना क्योंकि हमें वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ या वर्टिकल जो हमारे पास एक्सेलरेशन है ब्लॉक का उसका कंपैरिजन करना है, इसको हम इस तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं. ये इंक्लाइंड प्लेन में हमने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया. अगेन इस ब्लॉक के करस्पॉन्डिंग यहाँ पे जो एक्सेलरेशन है दिस वन इज द एक्सेलरेशन. इसके दो कंपोनेंट बनेंगे, एक तो बनेगा वर्टिकल कंपोनेंट, दूसरा बनेगा यहाँ पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट. ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा हो जाएगा. दिस विल बी गिवन एज a cos थीटा एंड दिस विल बी गिवन एज a sin थीटा. नाउ इस केस में अगर हम बात करें हमारे पास जो वर्टिकल कंपोनेंट की वैल्यू होगी दैट विल बी गिवन एज a sin थीटा. अगर मैं इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मानूं तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर सेकंड हो जाएगी. तो फर्स्ट इक्वेशन से हम वैल्यू पुट कर सकते हैं सेकंड इक्वेशन में. तो वर्टिकल एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी, a को हम रिप्लेस कर देंगे g sin थीटा से, इट विल बी मल्टीप्लाइड विद sin थीटा एंड जो वैल्यू निकल के आएगी दैट विल बी गिवन एज g sin स्क्वायर थीटा. दिस विल बी इक्वेशन नंबर थर्ड. नाउ यहाँ पे हमें a के रिस्पेक्ट में जो b है इसका एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन एक्सेलरेशन ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू द b. हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं एक्सेलरेशन ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू b विल बी गिवन एज एक्सेलरेशन ऑफ a वर्टिकल, हम एक्सेलरेशन की बात करेंगे विद रिस्पेक्ट टू द b. तो जो हमारे पास एक्सेलरेशन है बेसिकली इट इज गिवन एज अकॉर्डिंग टू दी हमने जो इक्वेशन नंबर थर्ड लिखी थी g sin स्क्वायर थीटा. तो फर्स्ट केस में 60 डिग्री का एंगल बन रहा है सो इट विल बी गिवन एज g साइन स्क्वायर 60 डिग्री माइनस जी साइन स्क्वायर 30 डिग्री. जी हम कॉमन ले लेंगे यहाँ पे, तो जो साइन 60 की वैल्यू इट विल बी √3/2 का होल स्क्वायर एंड साइन 30 की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 1/2 का होल स्क्वायर. सॉल्व करने पे दिस होल वैल्यू विल बिकम 3/4 माइनस 1/4, इट विल बिकम 3 माइनस 1 2/4 यानी ये 1/2 के बराबर हो जाएगा जिसको हम g/2 के बराबर लिख सकते हैं. सो एक्सेलरेशन of A with respect to B will be 9.8 meter per second square divided by 2. It will become 4.9 meter per second square. क्योंकि हम वर्टिकल यहाँ पे एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं. सो फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन वी कैन से हियर 4.9 meter per second square in vertical direction will be the acceleration of A with respect to B. Option A will be the right one. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.